जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? वर्तमान में जैसे सभी भर्तियों के विज्ञापन आप सबके सामने है। स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो या फिर रीट हो, और लगभग सभी जो है जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, सफलता की ओर जाना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है कि सर हम इस बार जो है 2025 में अपना सिलेक्शन लें, तो वह तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जैसे कि इस बार जो है जिस प्रकार जो वैकेंसियां आई है और जो भर्तियों में जो पदों की संख्या आई है, वह सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से अभ्यर्थियों के सामने एक प्रकार की चुनौती रही है और बन रही है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि लगता भी है और हकीकत भी है कि जो पदों की संख्या जो है बहुत कम है। ठीक है। जैसे बोले कि जे ऊँट के मुंह में जो जीरा वाली बात होती है, वो उस प्रकार इस पदों की संख्या है। तो सभी के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर जो है पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें अधिकांश कमेंट इसी बात को लेके आते हैं, और कि सर पदों की संख्या बढ़ने के कितने चांस हैं और बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो वैसे मैं पिछले वीडियोस में भी ये बात कर चुका हूँ, लेकिन आज कुछ तथ्यों के साथ हम बात करेंगे कि पदों के बढ़ने की कितनी संभावना है और नहीं है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी साहित्य शिखर क्लासेस से अगर तैयारी करना चाहते हैं, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने जो है कोर्स चला रखा है, निःशुल्क कोर्स। आप जो है साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स या फिर किसी डाउट को लेकर बात करनी हो तो साहित्य शिखर क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अभी 2 दिन पहले ही जो है पत्रिका की खबर थी कि वर्तमान में जैसे अभी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक जो है इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है, और स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती के बाद भी अब यूं मान के चले कि अगर इन पदों की संख्याओं की दोनों की बात कर लेते हैं, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, तो इन दोनों में जितने पद आए हैं वह वर्तमान में जितने भी खाली पद हैं, खाली पद, उनको 5% सीटें भरेगी, ओनली 5% पदों को भरेगी। ठीक है। और 95% जो पद खाली रहेंगे अभी भी, तो 95% पद खाली रहेंगे। और जैसे कि पूरे विश्लेषण के साथ बात करें तो वर्तमान में जो है वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याताओं की बात करें तो 52,000 पद खाली है। कितने पद खाली है? 52,000 पद अभी भी खाली है। ठीक है। आप सोच लो, 52,000 पद खाली है और वैकेंसी है ये लगभग 4,331 आसपास के पद हैं, दोनों वैकेंसी को मिला के। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड को मिला के और सेकंड ग्रेड को मिला के आपकी ये संख्या है 4,331 के आसपास। ठीक है। तो लगभग 4,331 शिक्षकों की भर्ती आपकी होनी है। तो अब जब 52,000 पद खाली है और इतने ही पद जो है पदों पर वैकेंसी आई है, तो क्या पद बढ़ने के चांस हैं या नहीं है? और अगर हम बात कर लेते से अगर बात करें कि फर्स्ट ग्रेड की बात करें और सेकंड ग्रेड की बात करें, तो जैसे इन वैकेंसियों में अगर ये कंप्लीट होती है तब भी जैसे कि अभी डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है, और ऐसा है कि जैसे जो 4 सत्रों से जो डीपीसी लंबित थी वह कंप्लीट होने के बाद और इन पदों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि 52,000 पदों के आसपास खाली संभावना है कि 1 लाख पदों के आसपास जो है पद खाली हो जाएंगे। तो कितनी पद खाली रहेंगे? ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, तो फर्स्ट ग्रेड में वर्तमान में जैसे कि अभी बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड में, तो डीपीसी होने के बाद लगभग 52,000 तो इसी में पद खाली हो जाएंगे डीपीसी होने के बाद, और लगभग 30 से 35,000 पदों के खाली होने की संभावना स्कूल व्याख्याता में है। उसके बाद फिर जो प्राचार्य है उनके पदों की है। ठीक है। अब इस प्रकार इतने पद खाली हैं और वर्तमान में जो है 4,331 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 2129 तो अपने वरिष्ठ शिक्षकों की है और 2,202 सीटें आपको व्याख्याता की है। ठीक है। 2100 और ये कितनी है? 29 सीटें हैं। ठीक है। ये इतने पदों पर आपकी जो है भर्ती आई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित है कि सर वैकेंसी में अपने पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात ये है कि उन्हें सोचना चाहिए कि जो है आपके जो है ये अगर इतने पद खाली, अगर आप 52,000 पद भी खाली मान के चल रहे हैं वर्तमान में, तो क्या सरकार इन पदों को भरने के लिए भर्तियां नहीं निकालेगी क्या? तो इसका जवाब होगा कि हाँ, सरकार जो है भर्तियां निकालेगी। ठीक है। और भर्तियां निकालेगी, या फिर जो अभी वैकेंसी जो आई है जिसमें जैसे मान लो अपने 2,200 पद हैं और 2,129 पद हैं, तो इसमें पद बढ़ने की संभावना कितनी है? तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया और अभी बता रहा हूँ कि इसमें पद बढ़ने की संभावना जो है इनमें 100% है। ठीक है। पद बढ़ने की संभावना 100% है। अब हम अगर मान लो हर चीज को नकारात्मक वे में लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी आप सबके सामने है, और आपको एक सीट के हिसाब से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे मेरे एक सीट के लिए तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद जैसे कि पद बढ़ने की संभावना 100% है, तो पद बढ़ते हैं तो फिर आपकी ये वैकेंसी जो है फर्स्ट ईयर की अगर बात कर लेते हैं तो 5 से 6 हजार जो है इसके पद हो जाएंगे, और लगभग 7 से 8 हजार पदों पर आपके वरिष्ठ व्याख्याता के वरिष्ठ जो है अध्यापक
पर जो है पदों की बढ़ोतरी होने की संभावना है, मतलब इतने पदों पर ये वैकेंसी रहेगी और इतने पदों पर ये। लगभग बात करें कि पिछले जितने 12 साल है ना, पिछले 12 सालों में सबसे छोटी भर्ती निकाली है ये सरकार ने, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये गवर्नमेंट फिर अपनी बदनामी करवाएगी, ये भी तो चाहती है ना कि वह विशेषकर अभ्यर्थियों के बीच में लोकप्रिय बने। तो ये मान के चलें कि आपके पदों के बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, इसमें आपको कहीं भी नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे अभी जैसे मान लो आरपीएससी ने भी स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस भी जारी हो गया, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो है सिलेबस पर भी एक वीडियो बनाइए, किस प्रकार कंप्लीट करें और किस प्रकार रिवीजन का या फिर डेली रूटीन क्या रखें। तो एक दो दिन के अंदर उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अभी ये संशय आपका मन में से जो बन रहा है इसको खत्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये चीज जो है अब आपको इतनी चिंतित न करे। अब आपको एक चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस है, आपके पास आपका व्याख्याता की विज्ञप्ति, आपके वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञप्ति आपके सामने है, तो अब आपको जो है डेली रूटीन बना के अपने टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करनी है, न कि इन चीजों में उलझना है, ठीक है। हमारे सामने यथार्थ में जो दिख रहा है उसको यथार्थ मान के, सत्य मान के चलेंगे, लेकिन संभावना जो है वो सकारात्मक लेके चलेंगे, ठीक है। पद बढ़ने की संभावना पूरी है, क्योंकि यह ऑफिशियल डाटा है जिसके अकॉर्डिंग पद खाली हैं, और इन पदों को भरने के लिए गवर्नमेंट विज्ञप्ति निकालेगी, भर्तियां करवाएगी। और ये मान के चले कि इसमें 20 वैकेंसी में पद बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर नहीं बढ़ती है तो नई भर्ती आएगी, और नई भर्ती जो आएगी वो उसमें अच्छे खासे पदों पर आने वाली है। तो उस बात लेकिन हम मान के चलेंगे कि इसी वैकेंसी पद बढ़ने की पूरी संभावना है। इसलिए आप तो इस चीज को, इस क्राइटेरिया को अपने दिमाग में रखें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। नहीं किए तो बहुत सारों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है मैं क्या अब भी स्कूल व्याख्याता तैयारी करना स्टार्ट करूं, तो अभी कर सकती हूँ क्या, या कर सकता हूँ क्या, व्याख्याता हो या वरिष्ठ अध्यापक हो। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, 5-6 महीने आपके पास मिनिमम मान के चलेंगे। तो भी 5-6 महीने खूब होते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी करता है और एक डेली रूटीन 8 से 10 घंटे का बनाता है, तो 5-6 महीने में वो आराम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। बात करें वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता रेट की, तो आराम से कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है पिछले वीडियोस में कि आपको जो है अभी जो रीट वाली जो पात्रता हो रही है, सभी अभ्यर्थियों से तो मैं ये कहूंगा कि वो रीट वाली पात्रता को भी देखते हुए चले, ठीक है। अगर आपकी पात्रता क्लियर हो जाती है तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी बन जाएगा कि हाँ मेरे पास एक विज्ञप्ति ये भी है, संस्कृत डिपार्टमेंट की विज्ञप्ति भी आपके सामने रीट की आ गई है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें भी जो है अपने एग्जाम दे पाएंगे। वो भी आपके कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव वे में रहेगी आपके, अगर आपकी पात्रता क्लियर है तो। इसलिए कोशिश करें कि पात्रता भी आप क्लियर कर लें। बाकी फिर आपको व्याख्याता बनना हो, वरिष्ठ अध्यापक बनना हो, रेट की तैयारी करनी हो, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है अब आपके मन में न उठे, अब आपको पॉजिटिव होके और तैयारी करना है। और अगर आप निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो साहित्य सीकर क्लासेस पर हम कोर्स चला रखा है फर्स्ट गेसिंग ग्रेड को लेके। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट करें। अब मैं भले 2 दिन 3 दिन लगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप उस पर अगर मुझे लगेगा तो मैं वीडियो बना के उस पर बात कर लेंगे। वैसे मैंने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, फिर भी आपके अपने कोई डाउट आएगा तो उस पर वीडियो बना लेंगे और बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।